हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी मैं पढ़ाई करने के लिए आ गई हूँ छत में, क्योंकि ना थोड़ा सा धूप में बैठना अच्छा लगता है और ठंड का टाइम भी है, तो इसलिए अगर मुझे कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है, 1-1.5 घंटे के लिए छत में बैठना होता है, तो मैं वो सब्जेक्ट लेके आ जाती हूँ। और साथ में पानी की बोतल हो गया या मतलब कुछ भी खाने के लिए हो गया, जिससे कि धूप में बैठते हैं ना, तो होता है कि जो भी चीज़ें ठंडी हो गया तो वो अगर जैसे कि अमरूद हो गए या फिर संतरे हो गए, अगर इस तरह के खानी है तो वो मैं छत में लेके आ जाती हूँ। और इसी तरह से मैंने आज ये अमरूद काट के लिए आए थे। और साथ में मुझे आज करंट अफेयर पढ़ना है और इसमें ना इम्पॉर्टेंट डेज आज पढ़ने हैं, सो उसी को मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगी। और फ्रेंड ना, जैसे कि मैंने अभी थंबनेल में आपको दिखाया है कि हम ना इम्पॉर्टेंट डेज जो हैं वो ना एक मैजिक ट्रिक है, एक स्टोरी फॉर्म में मैंने क्रिएट किया हुआ है। सो उसको मैंने स्टोरी के फॉर्म में लर्न किया है और ऐसे करके करके ना मैंने मई और जून वो सारे इंपॉर्टेंट डेज लर्न कर लिए हैं। सो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं ना सिर्फ मई के ही आपको डिस्कस करूंगी और जून वाले जो उसकी स्टोरी मैंने किस तरह से क्रिएट की है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। सो ये जो वीडियो रहेगा ना, इसमें सारे के सारे मैं मई के ही डिस्कस करूंगी। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ नीचे। अभी इससे पहले मैं छत में पढ़ाई कर रही थी और करंट अफेयर लर्न कर रही थी। करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट डेज जो थे वो मैं लर्न कर रही थी। और फिर इसके बाद में ना काफी तेज धूप होने लगी, तो मैंने सोचा कि चलो अब नीचे चलते हैं, क्योंकि ना धूप में थोड़ा सा बैठना मुश्किल हो रहा था। तो मैं नीचे आ गई थी और इसके बाद में ना जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि थंबनेल में मैंने आपको बताया है कि जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं ना वो हम किस तरह से लर्न कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे जो तरीके होते हैं ना वो हम लोग अपना के, कुछ जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती है ना उनको बना के, अगर कुछ चीज हमको डिफिकल्ट लगती है ना तो उसको हम आसान तरीके में याद कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने भी कुछ छोटे छोटे स्टोरी में क्रिएट करके ना जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उसको मैंने बनाया हुआ है और वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और हो सकता है कि इस थोड़ा सा फनी वे आपको लगे, लेकिन यकीन मानिए ये जो फनी वे मैंने याद किया ना, मुझे सारी चीजें याद हो गई। इसमें मैंने मई और जून इनके इंपॉर्टेंट डेज याद किए हैं और स्टोरी के फॉर्म में खुद की स्टोरी क्रिएट की है और उसी तरह से मैंने याद किया है। तो वो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हो सकता है आप लोग को हंसी भी, हो सकता है इसी हंसी हंसी में आप लोग को भी पता चल जाए कि अगर हम भी इस तरह से चीजें रिलेट करके याद करेंगे ना तो हमें भी बहुत आसानी से जो डेज याद नहीं होते वो याद हो जाएंगे। सो अभी मैं थोड़ी देर में वो स्टोरी आपको बताऊंगी कि मई और जून के किस तरह से हम याद कर सकते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपके साथ टारगेट में भी शेयर किया था कि हम लोग अभी इंपॉर्टेंट डेज पढ़ रहे हैं और उसका जो टारगेट है वो मैंने आज दृष्टि के साथ शेयर किया था और ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, देन इसके बाद फिर मैं आपको अपनी स्टोरी जो है वो मैंने क्रिएट की थी वो बताती हूँ। सो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेज ये वाला पेज हो गया और ये रहा ये, और साथ में ये वाला जो है उसको अभी मैंने याद नहीं किया, मैंने मई से याद किया। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे करके हम यानी पीछे से स्टार्ट करेंगे और अभी करंट तक आएंगे। सो मैंने मई और जून ये दो का याद किया, उसकी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। सो देखो, फर्स्ट जो है वो मई से स्टार्ट करने जा रही हूँ। और मई में जैसे आपको पता है जो 3 मई होता है, यानी 3 मई को हमारा होता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस होता है। सो इसको हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और इसकी स्टोरी जो है ना वो पूरे मई तक जाएगी हमारी, यानी 31 मई तक जाएगी। सो पहला जो हमारा डे होता है वो 3 मई को स्टार्ट होता है और वो होता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस होता है। सो देखो, हम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जैसे आप लोग सब लोग अखबार पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ती हूँ, सभी लोग पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर में बहुत सारी जो चीजें होती है वो आती रहती है, बहुत तरह की खबरें भी आती रहती है। सो उसमें ना हम सब यही सोचते हैं कि आज की डेट में हमको क्या करना है, भाई मानवता के लिए हर चीज करनी है हमको। तो मानव के लिए जो भी बहुत सारी जो चीजें होती हैं, शर्मसार करने वाली भी चीजें न्यूज में निकलती हैं, बहुत कुछ अच्छी चीजें भी निकलती हैं और जो इस तरह की जो चीजें है ना तो वो प्रेस में छपती रहती हैं। तो 3 मई को होता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस होता है, यानी स्वतंत्र होकर प्रेस जो होता है जो कुछ भी छापना चाहता है वो छापता रहता है। देन इसके बाद में अब उसका जो साथ में हम क्या करेंगे, उसका जो लक्ष्य है यानी उसका उद्देश्य है वो भी साथ साथ में याद करते हुए चले जाएंगे। सो इसका हो गया, आप कर सकते हैं कि अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, यानी कि जो इस धरती के लिए जो जैसे प्रेस होता है ना, हम खबरें छापते हैं, तो अ प्रेस फॉर द प्लैनेट। जर्नलिज्म से याद कर सकते हैं कि प्रेस से ही रिलेटेड है, तो जर्नलिज्म इन द फ्रंट ऑफ द एनवायरमेंट क्राइसिस हो गया। सो इसके बाद में 2 से 3 दिन बाद क्या करते हैं, अब इस तरह की खबरें चलती रहती हैं, इससे ना बहुत सारे लोग होते हैं ना कि कुछ ऐसी खबरें आ जाती हैं जो हमको बड़ी डिस्टर्ब करते हैं। तो इस तरह की ना जो बातें हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन आपने सुना होगा, रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन सुना होगा, और साथ में रेड
क्रिसेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जब यहाँ तक जब बात पहुंची तो उन्होंने न्यूज़पेपर के थ्रू ये सारी चीजें जब पढ़ी कि अरे बहुत सारी चीजें जो है ना हो रही हैं, इनको हमको रोकना चाहिए। तो रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस ये होता है हमारा 8 मई को, यानी 3 दिन बाद होता है। और इसमें क्या है, मानवता को जीवित रखने वाली बातें का ये कि हमें मानवता को बचाना चाहिए। और साथ में इसी तरह से जब मानवता को बचा लिया, अब हमको क्या करना है, जस्ट इसके ये 8 मई की बात है, इसके बाद में 15 मई की बात आती है। अब आपको पता मानवता को बचा लिया गया, ठीक है, मानवता के ऊपर काम किया गया और बहुत सारे जो लोग थे वो एक दूसरे को समझने लगे, ताकि मतलब हमें जो भी बेसिकली इस दुनिया में अगर कुछ भी काम करना है ना, तो हमको मानवता को ध्यान में रखते हुए करना है। तो ये 15 मई को क्या हुआ, अब आपने बहुत देखा होगा 15 मई को ये हम लोग थे ना, घर परिवार में हमारे 15 लोग रहते हैं, ऐसे करके रिलेट कर सकते हैं। तो 15 लोग रहते हैं, तो यानी 15 मई को हमारा क्या होता है, परिवार दिवस होता है। अंतर्राष्ट्रीय में सारी चीजें चल रही है, सो इसलिए बार बार मैं अंतर्राष्ट्रीय नहीं कहूंगी। आप लोग उसको ना एक बार जो भी चीजें मैं बोल रही स्टोरी के फॉर्म में, उसको ना आई दृष्टि से एक बार मैच कर लीजिएगा कि मैंने सही बोला है या गलत बोला है, ठीक है। तो जैसे कि 15 मई को फैमिली डे होता है, तो फैमिली डे में क्या कर सकते हैं, परिवार बनाया, ठीक है, सबने चीजें ना बहुत अच्छे समझिए कि हमें ना अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंट देना चाहिए। और जब हम कोई चीज शुरुआत कर रहे हैं, अच्छी शुरुआत कर रहे हैं ना, तो फैमिली से ही कर रहे हैं। जब घर में हम अच्छे से बिहेव करेंगे, तभी वो बाहर भी चीजें ना समाज के लिए एक सोसाइटी के लिए एक अच्छा जो डेवलपमेंट होगा वो होगा। क्योंकि हम अगर अच्छा और बुरा करते वो घर से ही शुरू करते। तो फैमिली भी हमारी बन गई, यानी 15 लोग का सदस्य बन गया, 15 मई से शुरू, मतलब ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि 15 मई को हमारा परिवार दिवस होता है अंतर्राष्ट्रीय। इसके बाद में अब आपने देखा कि 15 मई को होता है, फिर इसके बाद में घर में आए लोग रह रहे हैं, अच्छे से बात भी हो रही है, सब चीजें बड़ी अच्छी से चल रही हैं। फिर इसके बाद में 2 दिन तक यूं ही चलता रहा। फिर बात आती है 17 मई की। 17 मई को क्या है कि अब ये हुआ कि परिवार के लोग अच्छे से आपस में बात करने लगे। और फिर ये हुआ कि चलो अब घर में ना हम लोग तो अच्छे से बात कर ही रहे हैं, अब ना लोगों से कनेक्ट होते हैं, यानी दुनियादारी में कनेक्ट होते हैं कि लोगों के बीच में ऐसा क्या चल रहा है। अब ये कैसे पता हो सकता है कि जब हम लोग दूरदर्शन देखें, यानी टीवी, मोबाइल या जिस तरह से डिजिटलाइजेशन है उसको हम देखेंगे, उससे कनेक्ट होंगे, तभी ये सब चीजों को पता कर सकते हैं। तो यानी 2 दिन बाद हमने क्या किया, अपने घर में मोबाइल, टीवी वगैरह जो भी लगवाना था वो हम लोगों ने लगवा लिया ना। 17 मई की बात हो गई। 17 मई के बाद अब क्या हुआ, उस दिन हम लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, घर में टीवी आ गए, मोबाइल आ गया, और इस तरह से हम लोगों ने पूरा दिन एंजॉय किया। अब इंजॉय करने के बाद क्या हुआ कि जैसे कि अब सुबह से लेके शाम तक घर में 15 लोग का अगर सदस्य है, 15 मई की बात हो रही है, 15 लोग का सदस्य है, तो 15 में से बहुत सारे ऐसे हैं जो थोड़े बड़े भी हैं और छोटे बच्चे भी हैं, तो पूरे दिन इंजॉय कर रहे हैं। अब पूरे दिन इंजॉय कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो जैसे बड़े लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि बच्चों बहुत हो गया इंजॉय, अब एक काम करते हैं, यानी कल क्या है, 18 तारीख को हम लोग क्या करेंगे, यानी 18 मई की बात हो रही है, 18 तारीख को हम लोग क्या करेंगे, पूरा दिन अभी सुबह से लेकर शाम तक आप लोगों ने एंजॉय कर लिया। कल हम लोग जाएंगे, आप लोग को पढ़ाई से रिलेटेड कुछ ऐसा संग्रहालय दिखाएंगे जहाँ पे शिक्षा और अनुसंधान के लिए कोई ना कोई काम हो रहा है, वहां पे हम लोग लेके जाएंगे तुम लोग को, और वहां पे बहुत सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेंगी। सो देखो, अब 18 मई को आपने देखा कि 18 मई को हो गया हमारा शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय था, वहां पे हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हो सकता है कि वहां से सारी चीजें हम लोगों ने अच्छे से देख लिया, जो भी बुक्स वगैरह पढ़नी थी वो बुक्स पढ़ लिया। अब बुक्स में ही हम लोग को पता चलता है कि जैसे कि अब हम बहुत सारी चीजें होती है ना, टेक्नोलॉजी के थ्रू जुड़ जाते हैं, तो साइंस वगैरह, साइंस में जो भी नए अनुसंधान हो रहे हैं या उनका बहुत सारी चीजें होती है। हम आजकल की डेट में आप जानते हो कि साइंस में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, यानी जो भी चीज हो रही है वो साइंस पे विश्वास करते हैं। तो हमने क्या किया, हमारे घर वालों ने कहा कि एक काम करते हैं, आपने यहाँ से पढ़ लिया, बहुत अच्छे से शिक्षा के बारे में समझ लिया कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, और बेसिकली इसमें साइंस वगैरह की इसको बहुत ज्यादा देखना चाहिए कि इस समय जो हो रहा है साइंस में क्या क्या चीजें हो रही है। अब इसके बाद हमारे पेरेंट्स ने कहा कि अभी हम लोग ना एक काम करेंगे, अभी 2 दिन बाद हम लोग की प्लानिंग है पेरिस में जाने की, और पेरिस में यूनेस्को की साइट्स का जो पेरिस है वहां पे मुख्यालय है, वहां पे एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें क्या करना है हमको, 20 मई की बात है, यानी 18 से 20 मई की बात आ गई। 20 मई में हमको क्या करना है, वहां पे जाना है, और जो विश्व विज्ञान मापन दिवस होता है उसमें हमको चीजें देखनी है कि अभी हमने देखो 18 मई को हमने क्या किया, शिक्षा और अनुसंधान के लिए थोड़ा सा वहां पे संग्रहालय में जाके अपना देखा सुना कि अच्छी से क्या क्या चीजें होती, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी। फिर 20 मई की बात आती है, 20 मई में हमने क्या किया, जो साइंस को जैसे मेजर करते हैं ना कि हम अगर आज अच्छा कर रहे हैं तो हमारा कल भी बेहतर ही होगा, यानी कि आज की जो भी चीजें हम बहुत अच्छे से मेजर करके चल रहे हैं, यानी कि हर चीज की वैल्यू करके चल रहे हैं, तो कल हमारा वो बहुत अच्छा होने वाला है।
तो ये सब चीजें ना हमने जानी 20 मई को। अब 20 मई को ये क्या हुआ, आपने देखा कि हमारा जो मुख्यालय था वो पेरिस में था, हमने 18 मई से 20 मई की तरफ मूव किया। अब 20 मई को यही जो मुख्यालय था वो ऐसी जगह था जहाँ पे थोड़ा सा आप जानते हैं कि कैंपस वगैरह होता है, ठीक है, मुख्यालय जहाँ होता है वो थोड़ा सा बड़ा एरिया होता है, कैंपस होता है। अब कैंपस में क्या होता है, थोड़े से पेड़ पौधे भी होते हैं, ठीक है, और पेड़ पौधे में आप जानते हैं चिड़िया पक्षी वगैरह कीट मकोड़े सब कोई रहता है। तो वहां पे था एक मधुमक्खी का छत्ता, यानी 20 मई को ही होता है मधुमक्खी दिवस होता है, ठीक है। अब 20 मई को हमने वहां पे जो मधुमक्खियां थी वहां पे मधुमक्खी के छत्ते में शहद रखा हुआ था, ठीक है। तो उस शहद को ना बहुत सारे जो यंग जो लड़के थे वो निकाल रहे थे। तो इस तरह से ना जो मधुमक्खी दिवस है वो 20 मई को भी हो गया, और इस 20 मई को ही हमने विश्व मापन ये विज्ञान दिवस ये हमने अच्छे से देख लिया। फ्रेंड मैं इसके साथ साथ ही ना इसका मुख्य विषय जो होता है ना स्लोगन वगैरह वो भी साथ में ऐड करती हुई चल रही हूँ, ठीक है। तो यानी जो बी था वो एंगेज हो गया यूथ के साथ में, यानी यूथ जो थे वो एंगेज हो गए बी के साथ में, उसको निकालने में, शहद वगैरह निकालने में। अब हमने ऐसे क्या देखा, जब उनको हम देख रहे हैं शहद निकालते समय ना, तो बहुत सारी जो मधुमक्खियां थी वो मर गई। अब जो मधुमक्खियां मर रही है तो ना इससे हम क्या कर रहे हैं, हम अपने पेरेंट्स का जब गए थे ना तो हमने देखा कि अरे तो ऐसे तो इनका जो घर है वो बेघर हुए जा रहे हैं, और बहुत सारे कीड़े जो मधुमक्खियां वो मर रही हैं। तो ना ऐसे हम बात ही कर रहे थे, तभी हमें ये खबर आई कि 20 मई के बाद यानी 2 दिन बाद 22 मई को क्या होने वाला है कि एक योजना बनाया जा रहा है, एक प्लानिंग बनाई जा रही है जो जैव विविधता पे काम करेगी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी पे काम करेगी, उसकी प्लानिंग पे काम करेगी। सो 22 तारीख को यानी 22 मई को हमें उस योजना में हिस्सा लेना है। सो वहां पे ना बहुत सारी चीजें पता चलेंगी कि जो पक्षी होते हैं, ठीक है, और इन्वायरमेंट में जितने भी जैव जीवन है उसको ना बहुत अच्छे से सुरक्षित करना है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए जाएंगे जिससे अवेयरनेस का काम करे। सो 22 मई को हमने क्या किया, जैव विविधता दिवस देखा और उसमें इसको हमने ऐड कर लिया, इसका मुख्य विषय कि हमको इस योजना में शामिल होना चाहिए। फ्रेंड थोड़ा बीच बीच में मैं स्टोरी जैसे बता रही हूँ ना, तो आप लोग कमेंट भी करते जाना कि स्टोरी हो सकता है थोड़ा सा बताने में मैं थोड़ा सा हेजिटेट भी हो रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा फनी भी है, इसलिए इसको आप देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। मेन हमारा पर्पस है कि इसको याद करना। अब जैसे 22 मई के बाद आता है 29 मई। 29 मई को जैसे कि आप कोई सा भी डे अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं जो भी रिलेट कर, क्योंकि डेली लाइफ में जो भी आपके साथ आपकी लाइफ में जो भी इंपॉर्टेंट डेज है ना उसको यहाँ से आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। अब जैसे कि 29 मई की बात आ रही है, 29 मई को होता है अंतर्राष्ट्रीय सैनिक शांति दिवस होता है, ठीक है। तो अब जैसे कि जो 28 मई है, 28 मई को मेरा कुछ इंपॉर्टेंट डेज होता है। अब जैसे कि मेरी एनिवर्सरी होती है, मैरिज एनिवर्सरी 28 मई को, ठीक है, तो मैंने उसको रिलेट कर दिया। अब 29 मई को मेरा पहला दिन था। अब पहले दिन में मैंने क्या किया कि होता है कि इसको थोड़ा सा अदरवाइज मत लेना, क्योंकि जैसे 29 मई को अब एक हस्बैंड वाइफ आपस में उनकी जब शादी हो गई तो क्या होता है कि आपने देखा होगा हस्बैंड वाइफ के बीच ना बहुत सारे जो लड़ाइयां होती है वो होती रहती है, एक यानी फाइटर बन जाते हैं। जब फाइटर बन जाते हैं ना तो इससे क्या होता है कि बहुत सारी जो चीजें होती है ना वो चेंज हो जाती हैं, लड़ाई होती है, झगड़े होने लगते हैं, नोकझोंक होने लगती है ना, तो इस तरह से मनमुटाव होने लगता है। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें हम कि अपने रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए, सही बनाने के या ना हमें ना शांति बनाए रखनी होती है, और जो ये फाइट वाली जो है ना सिचुएशन उसको कम करना है, ताकि अगर हम आज अच्छा हम एक दूसरे के लिए फिट रहेंगे ना तो वो हम ना कल जो हमारा होगा वो बेहतर ही होगा। सो अपने लड़ाई झगड़ों को हटा के शांति बनाए रखनी है। सो ये बात हो गई हमारी 29 मई की। अब 29 मई के बाद आता है 31 मई। अब 31 मई को होता है कि जैसे कि हमने तो अपने रिश्ते को सुलझा लिया। अब बहुत सारे ऐसे कपल होंगे जैसे कि फ्रेंड अपने रिश्ते को ना होता है ना कि कुछ ज्यादा ही कुछ लोग बोल देते हैं, तो अब ऐसे में क्या होगा, हस्बैंड जैसे कि कभी होते हैं ना एडिक्ट हो जाते हैं, कभी सिगरेट पीने लगते हैं, कभी तम्बाकू खाने लगते हैं या शराब वगैरह पीने लगते हैं, तो ऐसे आता है तम्बाकू। कोई होगा कपल जो तम्बाकू खाने लगता है। अब वो क्या हुआ, उसने तम्बाकू खाया, 31 मई की बात है, ठीक है। अब तम्बाकू खा रहा है और खा रहा है मतलब ऐसे ही आस पड़ोस में, तो जो बच्चे थे वहां पे 2-4 वो देख रहे थे। अब जब बच्चे देख रहे थे तो वहां पे कुछ जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि भाई आप बच्चों के सामने इस तरह की चीजें मत खाओ वरना बच्चों पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। सो यहाँ से हमने मुख्य विषय कैच कर लिया कि जो प्रोटेक्ट करना है चिल्ड्रन को टुबैको मतलब टुबैको से यानी तम्बाकू से उनको बच्चों को निषेध करना है, यानी उनसे दूरियां बना के रखनी है। सो इस तरह से हमारा जो 31 मई था वो हमारा कवर हो गया कि एंटी टुबैको डे होता है, और 31 मई को हमने वो
कवर कर लिया। सो फ्रेंड, मैंने ना 3 मई से लेके 31 मई तक जो स्टोरी के फॉर्म में क्रिएट करना था वो मैंने ऐसे ही जो हमारे डेली लाइफ में जो भी इंपॉर्टेंट डेज थे या आपस में कनेक्ट करके ना मई का जो मंथ था वो मैंने इंपॉर्टेंट डेज आपके सामने स्टोरी के फॉर्म बता दिया और ऐसे ही मैंने याद किया है। और इसको ना आप मैच भी करना कि जो मैंने डेज 3 तारीख से लेके 31 मई तक बताया है वो बिल्कुल प्रॉपर वे में बताया या नहीं है। और साथ में मैंने इसको ना मुख्य विषय भी इसका साथ में शामिल किया ताकि हम ना डे भी याद कर रहे हैं और साथ में इसका जो स्लोगन वगैरह है वो भी याद करते हुए चल रहे हैं।